नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है पब्लिक ओपिनियन का। आज हम मौजूद हैं कोंडली विधानसभा क्षेत्र में। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से महत्वपूर्ण है कोंडली विधानसभा, क्योंकि अगर इस तरफ आप जाएंगे तो गाजियाबाद है और ठीक इस तरफ नोएडा है और इस तरफ पूरी दिल्ली, यानी उत्तर प्रदेश के बेहद करीब है ये कोंडली विधानसभा। आज हम पब्लिक ओपिनियन में जानेंगे जनता की राय, कोंडली विधानसभा में कितना विकास हुआ, जनता और कितना विकास चाहती है और साथ ही जनता क्या सोचती है पार्टियों को लेकर। ये पूरी जानकारी आज हम जनता के बीच से ही लेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। पब्लिक ओपिनियन में हम पहुंच चुके हैं न्यू कोंडली विधानसभा के एक पार्क में, जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये बताइए, कल इस बार क्या चल रहा है दिल्ली विधानसभा में? दिल्ली विधानसभा में, ये दिल्ली में तो केजरीवाल का ही रुख है जी। हाँ, केजरीवाल ही आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे केजरीवाल ही। विकास हुआ आपको लगता है? क्या क्या विकास हुआ है कोंडली विधानसभा में? कोई देखो जी, काम तो सारे ही हो रहे हैं। उसके साथ साथ महिलाओं को बसों में फ्री कर रखा है जी। उसको बस महिला भी खुश हैं। और जी 200 यूनिट बिजली की फ्री कर रखी हैं। और अब आगे भी घोषणा करी है 2100 रुपये देने की। अगर हम आ जाते हैं तो 2100 रुपये और देंगे। आप बताइए, क्या बदला और क्या जरूरत लगती है कि बदलना चाहिए, और इस बार का जो रुख है विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं आप? भैया ऐसा है, देखो हम तो केजरीवाल को वोट देते आए हैं जब से केजरीवाल आया है, और अब की बार केजरीवाल जी को ही वोट देंगे जी। हाँ, क्योंकि हमारे विधायक जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये भी कोंडली विधानसभा क्षेत्र का इलाका है, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हमसे बातचीत करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो चुनाव है ये किन मुद्दों पर चुनाव है। इस बार बताइए कि क्या चल रहा है, पिछला 5 साल कैसा बीता? पिछले 5 साल में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। ये पानी निकल रहा है, 6-7 महीने इसे हो गए हैं। कूड़े के ढेर लगे हुए, यहाँ अंबार लगे हुए कूड़े के, कोई साफ सफाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए कि विधायक जी आते हैं यहाँ पर, कभी देखने के लिए आए ये सब? नहीं, आज तक कभी यहाँ विधायक जी कभी आए नहीं है। अगर उनके पास कोई जाता, कोई सुनवाई नहीं होती है। कहते हैं जी वो कभी दिल्ली कभी यूपी, ऐसे कैसे कह के सब कुछ टाल देते हैं। और कुछ भी कहो तो कुछ भी सुनते ही नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं। और बताइए, क्या मुद्दे हैं इस बार के इलेक्शन में? नहीं, मुद्दा तो यही है जी, बस ये पानी बहुत भर जाता है यहाँ पर, इसकी थोड़ी बस यही प्रॉब्लम ज्यादा जाती है। बारिश में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे। आप बताइए। बाइक लेके आ रहा था, बाइक स्लिप हो गई, जिसकी वजह से मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया इस पानी की वजह से ही। अभी मेरे पैर में बहुत पेन हो रहा है, बट मैं कहा यहाँ के सोल्यूशन लिए कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। यहाँ पे हमेशा मतलब सर तो 7 महीने बोल रहे हैं, मैं भी 1 साल के आसपास हो गया इसको। 1 साल से ये प्रॉब्लम झेलते आ रहे हैं हम। एक चीज आप भी बताइए, आप लोग महिलाएं हैं, ये यहाँ की इस बार की क्या समस्याएं हैं? इस बार का जो चुनाव है, अब जब आप लोग वोट करने जाएंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? यही पानी वगैरह की ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। ये हर समय भरा ही रहता है, तो यही खत्म हो जाए बस, और क्या। अच्छा, इसके अलावा और कोई विकास हुआ है? मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं लगता। आपको क्या लगा? मुझे भी नहीं लग रहा है। आपको लगा कोई विकास नहीं हुआ है इस विधानसभा में? नहीं, बस यही रास्ता सही हो जाए, बस यही बहुत है। आप मुझे एक चीज बताइए कि इसके अलावा जो ये मुद्दे आपने बात की, हमने सबसे बात की, इसके अलावा और क्या विधानसभा में विकास हुआ है? क्योंकि 2008 में विधानसभा बनी थी और विकास के लिए ही बनी थी, तो उसके बाद क्या बदला 2008 के बाद? 2008 के बाद कुछ नहीं बदला है। सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है, नालों और कूड़े के अंबार लगे पड़े हैं। और सबसे ज्यादा बुरा हाल यहाँ PWD का और MCD का है, जो साफ सफाई पे बिल्कुल नहीं है। ये कूड़े के ढेर लगे हुए, देखो आप सामने, वहाँ कैमरा फोकस करके देखिए, वो गाय देखो लगी हुई हैं। और ये कहते हैं जी दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, और ये देख लो यहाँ कूड़े के ढेर देख लो। अगर आप बाई चांस आप अगर हॉस्पिटल में चल भी गए तो आपको 2 गोली दे देंगे, 1 से दे देंगे। फिर आपको कहेंगे कि OPD में आओ। फिर OPD में आप अगर आप जाते भी हो तो फिर कहेंगे कि आपको फिर 10 दिन के बाद आना है, ये चेकअप कराना है, फलाना चेकअप कराना है, चिलाना चेकअप करानी है। बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर बाई चांस हम चले भी गए, OPD में चीज़ हमने लिख दिया, तो हमें OPD में उस चीज़ को काम होना चाहिए ना। लाइन में लगे फिर कहेंगे पर्ची खत्म हो गई, तो आपके टाइम खत्म हो गया, तो लंच का टाइम हो गया, ये टाइम हो गया, बस उसी चीज़ को टाल देते हैं जी। ये समस्या लोगों के बीच है। जब हम मौजूद हैं तो लोग अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। हम आगे भी बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरीके की समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं और हालात क्या फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली में। क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है कि ये समझना कि दिल्ली विधानसभा में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है।
और ये बड़ी बात है अपने आप में। भैया कैसे हैं? भाई साहब यहाँ बहुत पानी भर जा रहा है, यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है लगाने में। कब से लगा रहे हैं आप? भाई साहब यहाँ बहुत 5-6 साल से लगा रहे हैं हम। हाँ जी, तो हमेशा ही समस्या रहती है? हाँ जी, ये समय हमेशा है। पिछला जो 5 साल रहा है तो वो कैसा रहा है? मतलब ठीक रहा है कि गड़बड़ रहा है, कैसा रहा है? गड़बड़ ये सकला 10 साल तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो अच्छा ये बताइए, बच्चों की पढ़ाई हो पाई, बाकी हो पाया कुछ? कुछ नहीं है ये। अच्छा, तो इस बार जनता क्या बदलाव के मूड में है? हाँ बीजेपी को लाएंगे वो क्या। अच्छा, हाँ तो क्या खास लगता है बीजेपी में? बढ़िया आदमी है, सगले अच्छे नेता हैं। ये स्थिति है फिलहाल। अब आइए दिल्ली के किसी और इलाके में, यानी कोंडली विधानसभा के किसी और इलाके में चलते हैं और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या बदलाव वो चाहते हैं और इस बार के मुद्दे उनके आखिर क्या हैं। तो कोंडली विधानसभा में हम मौजूद हैं और इस वक्त कोंडली मार्केट में हैं। दरअसल या इस तरफ आप नजरें दौड़ा लीजिए, या इस तरफ आप नजरें दौड़ा लीजिए, या इस तरफ आप नजरें दौड़ा लीजिए, ये कोंडली का होलसेल मार्केट है जहां से बहुत सारे जगहों पर सामान जाता है। ये होलसेल मार्केट है और होलसेल मार्केट में बहुत सारे लोग सामान खरीदने के लिए आते हैं और चूंकि वो मतदाता भी होते हैं इसलिए उनके विषय में जानना या वो क्या सोचते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के ये भी समझना बहुत जरूरी है। पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में क्या बदला है आपकी नजर में? यहाँ कुछ नहीं बदला एक्चुअल में। आप सड़कें देख लो या यहाँ पे इतना जाम से लग जाता है, आप देख लो यहाँ कोई कार्रवाई हुई नहीं, कोई काम हुआ। सरकारें आती रही जाती रही, किसी ने कोई काम नहीं किया सर। आज भी वही था, 90 में भी वही था, अब भी यही है। बस ये दुकानें बड़ी हो गई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ है। काम के नाम पे जीरो है सर। यहाँ जाम की समस्या तो सालों से सर। ये एक तो रोड पे थोड़ी बहुत बाइकें वगैरह रहती है, इसको जाम सरकार का काम है ना, चौड़ी करवाना। हमारा काम नहीं है ना सर। रेहड़ी पटरी वालों को हटवाना या जो भी है, ये तो सरकार ही देखेगी ना सर। कई बार यहाँ झगड़े भी हो जाते हैं इस चक्कर में सर। हाँ जी, क्या लग रहा है इस बार बदलेगा कुछ मामला? बिल्कुल सर बदलेगा, बिल्कुल सर बदलेगा यहाँ। और एक चीज आप बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? कोंडली मार्केट की एक बड़ी समस्या लोगों ने कहा कि यहाँ जाम बहुत लग जाता है। बहुत कंजेस्टेड जगह है, यहाँ पे बहुत जाम लगता है बिकॉज यहाँ पे थोक की मार्केट होने की वजह से तो जाम बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ पे। इसको लेकर के कोई प्लान है आगे, या आप सरकार से चाहते हैं कि भाई इसमें कुछ बदलाव हो ताकि बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता रहे और ये जो समस्या है ये खत्म भी हो जाए? हाँ अच्छा, उम्मीद तो यही है, बट जहाँ तक मैंने देखा है 5 साल में यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। पूरे ईस्ट दिल्ली में कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ पे सड़क टूटी रहती है और उसको कोई ठीक करने वाला नहीं है। किन मुद्दे क्या हैं इस बार? जब आप वोट करने जाएंगे तो आपके ध्यान में क्या मुद्दे होंगे? किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट करेंगे? मैं फ्रीबीज बिल्कुल नहीं चाहता। अगर अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि वो फ्रीबीज देके दिल्ली वालों को दोबारा बेवकूफ़ बना सकता है तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आई वांट डेवलपमेंट इन माय एरिया, राइट। आई डोंट वांट फ्री इलेक्ट्रिसिटी। मैं चाहता हूँ कि अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो जाए और जो वादे करें हैं वो निभाए जाएं। That's pretty much it. तो ये कह रहे हैं कि एरिया का विकास होना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी वो है। फ्री में चीजें मिले ना मिले लेकिन एरिया का विकास होना बहुत जरूरी है। और ये देखिए क्या लहसुन और अदरक बेच रहे हैं। क्या रेट है लहसुन का इस समय? 250 रुपये किलो। और अदरक? अदरक 60 रुपये किलो। अच्छा, कब से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? बहुत दिनों से। कितने साल हो गए? कम से कम है 10-12 साल। 10-12 साल हो गए। यहीं रहते हैं आप? रहते नहीं, ऐसे लगाते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए कि पिछले 10-12 सालों में इस एरिया में कुछ बदला है? हाँ, सब कुछ, बहुत कुछ बदल गया भाई। तो पहले ज्यादा आसान था ये बिजनेस करना या पिछले दिनों में आप 8-10 साल से 5 साल से जब रह रहे हैं वो ज्यादा आसान हुआ? अब सही आसान हुआ, बढ़िया। क्या इस बार कुछ बदला? क्या मुद्दे हैं इस बार के? इस बार के कुछ भी नहीं बदला। क्या बदला? महंगाई इतनी हो रही है। महंगाई कितनी हो रही है? क्या फर्क पड़ता है महंगाई से? आटा 50 रुपए किलो कर दिया, क्या खावा आदमी है? एक कमाने वाला 4 खाने वाला है, क्या करे आदमी? तो समस्या रोजगार की भी है। हाँ, रोजगार की समस्या ज्यादा है, नौकरी नहीं मिल रही कहीं भी। इस बार विधानसभा कैसा बीता 5 साल? ठीक ही रहा, ज्यादा अच्छा भी नहीं रहा। अच्छा। इस बार क्या लग रहा है बदलाव होगा आपको? बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव तो हमेशा ही होना चाहिए। इस बार के जो मुद्दे हैं वो क्या हैं आपके?
मुद्दे हमारे सारी सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, ये बनने चाहिए। और बिजली तो खैर अच्छी आ ही रही है, पानी की भी सुविधा सही हो गई है, बाकी तो सब ठीक चल रहा है। हर जगह लोग मांग कर रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, और क्या क्या बदलाव और होना चाहिए ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और बताइए कैसे हैं? ये बताइए कि विधानसभा जो चुनाव आने वाले हैं कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया है जी, बिल्कुल बढ़िया। क्या बदला पिछले 5 सालों? कुछ भी नहीं, बर्बाद। दिल्ली को बर्बाद, गड्ढे में डाल दिया। अब इससे क्या बर्बाद करोगे? अब उससे आगे बढ़ने बर्बाद करने की कुछ है? इस बार जब वोट करेंगे तो क्या मुद्दे हैं आपके? हमें परिवर्तन लाने हैं। हाँ, वो कहते हैं लेडीज को 2100 रुपए देंगे, कहाँ से देंगे? उन्हें पता कि लेडीज की कितनी गिनती है दिल्ली के अंदर है? 1 अरब से भी ज्यादा रुपए मंथली बैठता है लेडीज को देने के लिए। कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा? क्या बदला पिछले 5 सालों में? कुछ भी नहीं बदला, बेकार है सरकार। बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल होगा। ये बताइए कि यहीं के रहने वाले हैं आप? अच्छा, ये बताइए कि कोंडली विधानसभा जो है यहाँ पिछले 5 साल में क्या बदला है? बदला तो कुछ भी नहीं है, अभी सब वैसे की वैसे ही है। यही बस सरकार जो भी आए बनेगी वो बस पब्लिक के लिए सोचे, और जो भी मतलब बनाएंगे रूल्स वगैरह तो ये पब्लिक तक पहुँचे। जो भी डिस्काउंट मतलब जिस तरीके से ये स्कीम चला रहे हैं तो वो पब्लिक तक पहुँचनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए आम पब्लिक तक। और दूसरा जैसे कि कुछ चीज़ें गलत अभी केजरीवाल जी के बारे में सुनी थी, वो सारी चीज़ें जो अब फ्यूचर में तो ना आए, चाहे मोदी सरकार आए और चाहे क्या बोलते हैं केजरीवाल जी की, पर केजरीवाल जी से यही रिक्वेस्ट है कि ये गलतियाँ फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। खासतौर पर शिक्षा की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, और ज़रूरी भी है कि ये बात कम से कम होनी चाहिए। लेकिन मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो व्यापारिक वर्ग से भी हैं, और व्यापारिक वर्ग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विधानसभा चुनाव में। पिछले 5 सालों में क्या बदला है दिल्ली इस कोंडली विधानसभा में? कोंडली विधानसभा में कुछ नहीं चेंज हुआ, कुछ भी, सिवाय महंगाई के, बेरोजगारी के। पब्लिक ओपिनियन में हमने कोंडली विधानसभा के लोगों से बात की, उनकी राय जानी, उनके मुद्दे समझे, और ये भी समझने की कोशिश की है कि किस मुद्दे पर वो मतदान करेंगे। मतदान 5 तारीख को है और नतीजे 8 तारीख को आएंगे, तब तय होगा कि आखिर यहाँ से विधायक कौन बनता है। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों ने बहुत खुलकर बात की है, लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई है, और उन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लोग वोट भी करेंगे। कैमरा पर्सन ऋत्विक के साथ मैं अंजीत, एनडीटीवी इंडिया के लिए।